हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हो सभी आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है आप लोगों की वो भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और ये जो टॉपिक है वो 3 नंबर और 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा गया है और भी इसके आगे जो एग्जाम है उनके अंदर इसकी पूछने की संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ बने रहोगे और इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कंप्लीट देखोगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये टॉपिक हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित अपने पास में 3 टॉपिक हैं। यदि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया कंप्लीट लास्ट तक, तो उम्मीद करता हूं आगे वाले जो 2 वीडियो है या 2 टॉपिक जो है वो भी बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों, गाउस के नियम से समरूप आवेशित गोलीय कोष। गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला। कोष होता है कंप्लीट खोखला होता है। खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, अपने पास में कोई भी एक खोखला गोला है, जैसे टेनिस की बॉल होती है, उस हिसाब से अपने पास में कोई भी गोला है और उससे जब हम आवेश दे देते हैं तो जैसे ही हम उस खोखले गोले को आवेश देते हैं तो आवेश है वो कंप्लीट उसकी सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्योंकि अपने पास में गोलीय कोष है तो उसकी सतह पर आवेश है वो वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। अब दोस्तों, होगा क्या कि उस गोले पर आवेश फैल गया तो आवेश की वजह से क्या होगा, विद्युत बल रेखा, यदि पॉजिटिव आवेश है तो विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलेगी, यदि नेगेटिव आवेश है तो विद्युत बल रेखा या फिर क्षेत्र रेखा है वो अंदर की ओर आती है। जब विद्युत बल रेखा बाहर जाती है या विद्युत बल रेखा अंदर आती है तो वहां पर किसका निर्माण होता है, फ्लक्स का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे किसकी सहायता से, गाउस के नियम के अकॉर्डिंग। इसलिए दोस्तों, हम हमेशा क्या कहते हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग मानते हैं इनको, यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग या गाउस के नियम से हम इनको क्या करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं, इनको निकालते हैं, इनको सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले जो खोखला गोला है उस खोखले गोले को हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। खोखले गोले के अगर बाहर वाले बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो हम कैसे करेंगे इस टॉपिक को, और यदि हमें खोखले गोले की सतह के ऊपर ही कोई बिंदु है तो हमें विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे उसका, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। और खोखले गोले के अंदर यदि कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 3 पार्ट इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। न केवल इसके टॉपिक में 3 पॉइंट बनते हैं, जबकि आने वाले जो 2 पॉइंट हैं, एक अपने पास में आएगा ठोस चालक गोला और उससे आगे वाला जो आएगा वो आएगा अपने पास में ठोस अचालक गोला, और एक ये है खोखला गोला। तो 3 बड़े टॉपिक और तीनों के प्रत्येक के 3-3 भाग, यानी कि बाहर वाले बिंदु पर, सतह वाले बिंदु पर और अंदर वाले बिंदु पर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कंप्लीट वीडियो को देखो ताकि तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाए और बोर्ड एग्जाम में अपने 3 या 4 नंबर का टॉपिक यदि बनेगा तो उसके अंदर हम कंप्लीट नंबर अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, मैंने कंप्लीट टॉपिक को इस प्रकार से आपके सामने पेश किया है, इसमें आपको एक भी लाइन कहीं पर भी इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक भी लाइन आपकी ऐसी नहीं है जो इजीली समझ में नहीं आए या फिर आप उसको बोर्ड एग्जाम में लिख नहीं पाओ। यदि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट, पहले थ्योरी, डायग्राम प्लस मैथमेटिक्स, ग्राफ, ये सारी चीजें यदि अप टू डेट होगी तो ही अपने को 3 नंबर या 4 नंबर प्राप्त होंगे। तो इसलिए इस कंप्लीट टॉपिक को मैंने इस तरीके से आपके सामने पेश किया है ताकि आप कंप्लीट इसको नोट्स के रूप में लिख सको। अदरवाइज मैं थोड़ा केवल मैथमेटिक्स समझाता, टॉपिक अच्छा हो जाता, परंतु आप जब बोर्ड एग्जाम में केवल इतनी सी चीज लिख करके आते तो आपको नंबर कहीं पर भी नहीं मिलने वाले थे। इसलिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखें, बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पास में 1 नंबर पॉइंट है जिसमें कह रहा है कि जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, यानी अपने पास में खोखला गोला है और उस खोखले गोले के बाहर कोई बिंदु स्थित है, वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोष, गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला, गोलीय कोष को क्यू आवेश दिया जाता है। हमारे पास में खोखला गोला है, उसको हमने क्यू आवेश बाहर से दे दिया तो क्या होगा, तो यह आवेश गोलीय कोष की सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, यानी एक समान रूप से फैल जाएगा, यानी सभी जगह आवेश की मात्रा क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए, यानी कि गोले के
केंद्र O से बाहर स्थित बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमने जितने भी गाउस के नियम के अनुप्रयोग किए हैं सभी के अंदर हमने क्या किया है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। हो सकता है वो गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ हो या फिर गोलाकार हो, वो अलग चीज होती है। पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर त्रिज्या के, वो भी स्मॉल आर, क्योंकि हमने जो खोखला गोला लिया है उसकी त्रिज्या हमने क्या रखी है, कैपिटल आर रखी है। तो स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो इस पूरी कंप्लीट थ्योरी को याद कैसे रखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला लेना है, उसको क्यू आवेश देना है, बस एक पार्ट हो गया और वो क्यू आवेश समान रूप से फैल जाएगा। दूसरा जो इसके अंदर थ्योरी का पार्ट है वो ये है कि हम उसके केंद्र से जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए, यदि अंदर चाहिए तो अंदर ले लो बिंदु स्मॉल आर दूरी पर, यदि सतह पर चाहिए तो हम सतह पर स्मॉल आर दूरी पर ले लेते हैं, यदि बाहर वाले बिंदु पर चाहिए तो बाहर हम स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु की कल्पना करते हैं या वहां पर लेते हैं और स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इस गाउसियन पृष्ठ, जो हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है या जो गाउसियन पृष्ठ हमने माना है, इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर एक हमें ds अल्पांश लेते हैं। ds का मतलब हो गया छोटा सा क्षेत्रफल। अपने पास में इस प्रकार से कोई गोलीय पृष्ठ है, यानी गोला हमने कल्पना की है, तो इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, यानी इतना सा भाग ले लिया हमने। इस अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स गाउस के नियमानुसार होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है दोस्तों, और वो क्या है कि अपने पास में गोला है और गोले के ऊपर यानी टेनिस की बॉल के ऊपर यदि हम छोटा सा गोला बना दे तो वो हमारा अल्पांश होगा, यानी वर्त बना दे हम तो वो हमारा क्या होगा, अल्पांश होगा। और उस अल्पांश से कितनी विद्युत बल रेखा बाहर निकलती है, कितनी विद्युत बल रेखा प्रवेश करती है, वो उस अल्पांश से संबंधित फ्लक्स हो गया। क्या हो गया, उस अल्पांश से संबंधित फ्लक्स। और आपको पता है दोस्तों, यानी कि गाउस का नियम ये कहता है कि आप किसी पृष्ठ को यदि बंद कर दो या उसको कंप्लीट क्लोज कर दो तो उसके अंदर से कितनी बल रेखा बाहर निकलती है, वही फ्लक्स होता है। गाउस ने यही बताया था कि वो फ्लक्स है वो आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो दोस्तों हमने जो कल्पना की है ना, उस अल्पांश से संबंधित बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि ये समझ लिया तो ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, आगे वाले 6 पार्ट है वो भी आ जाएंगे, इसलिए ये पार्ट समझना बहुत ही जरूरी है। अब हमें क्या करना है, उस अल्पांश से संबंधित हम क्या करते हैं, गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। तो अल्पांश छोटा सा है यानी ds है, तो उससे संबंधित जो फ्लक्स बनेगा वो भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो उस छोटे फ्लक्स को हम किससे लिखेंगे, d फाई से। किससे लिखेंगे, d फाई से। तो दोस्तों यहां पर हो गया d फाई ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्यों, क्योंकि आवेश है तो आवेश से संबंधित वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, और उस विद्युत क्षेत्र को किससे लिखेंगे, ई से लिखेंगे। ये हमारे पास में जो परिभाषा आई है वो इसकी डेफिनेशन से आई है, यानी फ्लक्स की डेफिनेशन से। तो छोटा सा फ्लक्स किसकी वजह से बना, अल्पांश की वजह से, और वहां पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की वजह से। दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बोलता है कि संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबंधित, देखो छोटे से तो हमने ले लिया, कितना लिया, ये लिया, जबकि हमें कंप्लीट उस गाउसियन पृष्ठ से काम करना है, या उस कंप्लीट गाउसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स जनरेट होगा वो यदि हमें निकालना है। तो आपको पता है दोस्तों, जब हमारे पास में छोटी सी चीज से होने वाला काम है और उससे संबंधित हमें बड़ी चीज से लेना होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि समाकलन करते हैं। और यहां पर अपने पास में क्या करना है, इसका समाकलन करना है, क्योंकि अपने पास में छोटा सा भाग है, कंप्लीट यानी संपूर्ण का निकालना है, तो हमें समाकलन करना होगा। तो यहाँ पर इधर मैंने समाकलन का चिन्ह लगा दिया, इधर भी मैंने समाकलन लगाया, पर समाकलन कैसा लगाया है, बंद समाकलन, यानी जिसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर समझना है, दोनों साइड में समाकलन है, तो यहाँ पर अपने को पता है छोटा फ्लक्स है, समाकलन करेंगे तो कंप्लीट फ्लक्स आ जाएगा, यानी फाई आ जाएगा। इधर क्या होगा दोस्तों, दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और जब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो ये हो गया ई ds कोस थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखना है, इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा। आते हैं अपने डायग्राम पर। दोस्तों ये अंदर वाला जो डायग्राम है ना, वो अपना है खोखला गोला। क्या है, खोखला गोला है, जिसको हमने क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया है, क्यू आवेश दिया, मैंने इसकी चारों ओर पॉजिटिव आवेश लिख दिया, ठीक है। और ये इसका केंद्र हो गया, और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है।
अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इस गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने यहाँ पर बाहर कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट अपने पास में है यहाँ पर, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P। अब दोस्तों इस P पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करनी है, यानी इतनी ही दूरी के हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो यहां से यहां तक r दूरी है स्मॉल r, तो इतनी ही दूरी की या इतनी ही त्रिज्या का हम क्या कर लेते हैं, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो अपने पास में ये जो डैश डैश किया हुआ है ना, ये कंप्लीट गाउसियन पृष्ठ है जो हमने कल्पना की है यानी माना है। और ये जो आपको रेड कलर में बनाया हुआ चौकोर दिखाई दे रहा है, ये है अल्पांश ds। क्या है, अल्पांश ds, जिसको हमने किस पर लिया है, गाउसियन पृष्ठ के ऊपर लिया है। अब दोस्तों आपको ये पता है कि ये जो पृष्ठ है ना, मान लो ऐसे गोला है और गोले का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर लिया है, तो इस अल्पांश की दिशा किधर होगी, कोई भी अपने पास में तल होता है, उस तल की हमेशा डायरेक्शन है वो क्या होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर इस अल्पांश की डायरेक्शन लंबवत बाहर की ओर यानी ds वेक्टर बाहर की ओर होगा, यानी त्रिज्यीय डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में त्रिज्या है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, क्षेत्रफल की दिशा होगी, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसे है, विद्युत क्षेत्र है इस आवेश की वजह से। कोई भी आवेश कहीं पर भी रखा हुआ है वो अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक एरिया का निर्माण करता है, एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। पहले के वीडियो में इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इस आवेश की वजह से इस डायरेक्शन में जो विद्युत क्षेत्र है वो E है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो अपने पास में कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अब यही 0 उठा करके यहाँ लिख दिया। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आ गया E ds। अब दोस्तों हमें ये चीज समझनी है कि उस साइड में क्या लिखे, यहाँ पर है फ्लक्स। तो दोस्तों हमारे पास में ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स कंप्लीट गाउसियन पृष्ठ से संबंधित है, और कंप्लीट गाउसियन पृष्ठ से संबंधित है तो आपको पता है गाउस के नियमानुसार क्या होता है, फाई बराबर समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन q का मतलब क्या हो गया, टोटल आवेश यानी कंप्लीट आवेश। तो दोस्तों इस बंद पृष्ठ के अंदर कंप्लीट आवेश कितना है, कंप्लीट आवेश हमने कितना दिया है, q दिया है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा q बटा में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E ds। अब मैं E को ले लेता हूं बार। दोस्तों E को बार क्यों लिया मैंने, इस चीज को भी समझाता हूं। E को बार इसलिए लिया क्योंकि आप यहां पर देखोगे तो भी विद्युत क्षेत्र इतना ही होगा, यहां पर देखोगे तो भी विद्युत क्षेत्र इतना ही होगा, यहां पर देखोगे तो भी विद्युत क्षेत्र इतना ही, यहां पर देखोगे तो भी विद्युत क्षेत्र उतना ही। अब विद्युत क्षेत्र उतना ही क्यों है, सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान क्यों है, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा किस पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। और मिडल जो पॉइंट है O, वहां से या फिर इस आवेश से यहां तक की दूरियां है वो क्या है, समान है। या ऐसा कह दूं कि मिडल बिंदु से सारी दूरियां हैं वो समान है, यानी स्मॉल r दूरी पर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की वैल्यू समान होगी। तो विद्युत क्षेत्र को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। दोस्तों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है ताकि आगे वाले इजीली समझ में आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन। अब बंद समाकलन का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पर जो ये बंद पृष्ठ है इसका टोटल जो पृष्ठ का है एरिया क्षेत्रफल वो कितना होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक गोले का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं, गोले के बाहर का जो एरिया है इसका कंप्लीट जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। r यहाँ पर त्रिज्या होगी, तो यहाँ पर r कौन सी यूज होगी, स्मॉल r यूज होगी। क्यों, क्योंकि ये जो ds है ना, ये ds हम समाकलन, ds तो ये था पर हम समाकलन कर रहे हैं तो पूरे का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। क्यों, क्योंकि समाकलन का मतलब ही ये होता है कंप्लीट का ज्ञात करना। तो कंप्लीट का कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर E है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों हमें यहाँ से क्या निकालना है, E का मान निकालना है। तो E को एक साइड में कर दो, तो इन चीजों को मैं क्या कर देता हूँ, भाग में भेज देता हूँ उधर। तो अपने पास में आ जाएगा q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से तो ले लिया 4, यहाँ से ले लिया पाई, यहाँ से ले लिया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर r स्क्वायर अलग बच गया। तो मैंने r स्क्वायर को q के बटा में लिख दिया और यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, ताकि ये क्या बन जाए, k बन जाए। तो दोस्तों ये तो बन गया k, यहाँ पर q और r स्क्वायर, तो सूत्र क्या बन गया, k q अपॉन r स्क्वायर। ये किसका सूत्र बना है, ये बना है अपने पास में खोखले गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बढ़ते हैं इसके सदिश रूप पर। तो दोस्तों हमेशा सदिश रूप है
वो हमें ये बताता है कि जो हमने विद्युत क्षेत्र लिया है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो ई वेक्टर KQ अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पर आएगा आर कैप। आर कैप का मतलब हम जिस डायरेक्शन में आर ले रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में क्या होगी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। यदि यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर आर ले रहे हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तिरछी डायरेक्शन में बाहर, यहाँ पर ले रहे हैं तो तिरछी डायरेक्शन में बाहर। तो ये तो हो गया सदिश रूप में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्राफ की। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू घटेगी यानी कम होगी। यानी ये तो आर यहाँ पर लिया बिंदु, अगर बिंदु हम यहाँ ले लेते तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दूरी बढ़ने की वजह से क्या हो जाती, प्रभाव कम हो जाता है यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू घट जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र घटेगा। तो ग्राफ यहाँ पर कैसे बनेगा, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर आर और ई के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ये बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट के अंदर ग्राफ बनाना जरूरी है। तो ई और यहाँ पर आर एक दूसरे की क्या है, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ बना, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अब यदि मैं आर और ई के बीच में ग्राफ नहीं बना करके मैं 1/r² और ई के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो 1/r² और ई के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। यानी यहाँ पर क्या लिख दिया 1/r², तो कंप्लीट 1 यहाँ पे देख लो 1/r² कंप्लीट यानी एक राशि होगी। ये किसके समानुपाती, ई के, यानी ई है वो किसके समानुपाती हो जाएगा 1/r² के। तो यहाँ पर क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो दोनों ग्राफ इजीली समझ में आ जाएंगे। डायग्राम आपके समझ में आ गया तो डायग्राम के आधार पर आप थ्योरी भी इजीली लिख सकते हो, और जो थ्योरी इसमें लिखी है वो की वही थ्योरी हम इसमें यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, यानी अंदर वाले बिंदु पर स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी उस बिंदु पर। तो देखो दोनों की थ्योरी में क्या अंतर रखना है, मैंने लगभग बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से लिखा है ताकि आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। रटना तो वैसे भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोश को स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश गोलीय कोश की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये की यही लाइन हमने कंप्लीट इसमें लिखी है। अब होगा क्या कि गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के अंदर स्थित बिंदु, यहां पर क्या लिखा था बाहर स्थित बिंदु, और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं अंदर स्थित बिंदु। अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यह हो गया थ्योरी का पहला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। इस गाउसियन पृष्ठ पर एक ds अल्पांश लेते हैं और इस अल्पांश से संबद्ध जो फ्लक्स है वो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्पांश है छोटा है तो इससे संबंधित फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया d फाई इक्वल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब ये कहता है कि ये तो चलो हमने बात कर ली एक छोटे से अल्पांश की, यदि हमें इस पूरे कंप्लीट गाउसियन पृष्ठ से संबंधित बात करनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो इसका, यानी समाकलन हो जाएगा। और यहाँ पर समाकलन लिख दिया तो फाई हो गया, यहाँ पर क्या हो गया क्लोज इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच में क्या है डॉट है, और जब डॉट होगा तो वहां पर क्या आएगा कोस आएगा। तो यहाँ पर भी आ गया कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी, 0 होगी। एक बार समझ लेते हैं डायग्राम को दोस्तों। अपने पास में ये खोखला गोला है जिसको हमने क्या दिया है, क्यू आवेश दिया है, और अब हमें क्या करना है, ये तो हो गई r यानी कि कंप्लीट त्रिज्या किसकी, खोखले गोले की, जबकि हमें क्या करना है अंदर वाले बिंदु पर करना है। तो अंदर वाले बिंदु का मतलब क्या हो गया कि जो r है ना कैपिटल R वो बड़ा रहेगा किससे, स्मॉल r से, यानी स्मॉल r क्या रहेगा, छोटा, तभी तो अंदर रहेगा। यानी स्मॉल r छोटा होगा तभी तो वो बिंदु अंदर रहेगा। तो स्मॉल r कम है तो यहाँ पर मैंने ये क्या कर दी, अल्पांश की कल्पना कर ली। इस अल्पांश का क्षेत्रफल ds वेक्टर बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझना है विद्युत क्षेत्र इस आवेश की वजह से है बाहर की ओर। अब हमें यहाँ पर समझना है कि यदि हमें इस कंप्लीट का करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें समाकलन करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों समाकलन कर दिया तो इसकी जगह क्या आ गया, समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके अकॉर्डिंग, गाउस के नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपना टॉपिक ही यही है। अब यहाँ पर क्या कहता है क्लोज इंटीग्रेशन e ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, e को ले लो बाहर, क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या हो गया ds। अब दोस्तों हमें ये समझना है कि यहाँ पर टोटल आवेश कितना है, इस
बंद गाउसियन पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है। तो दोस्तों इस बंद पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश है ना उसकी वैल्यू 0 है। यही मेन टर्निंग पॉइंट है इन दोनों टॉपिकों के बीच में। अब कंप्लीट आवेश 0 कैसे है, क्योंकि जो हमने आवेश दिया है ना खोखले गोले को, वो उसकी सतह पर फैल गया। अंदर है, अंदर खोखला है यानी कुछ नहीं है। जब वहां पर कुछ है ही नहीं तो आवेश किसके अंदर रहेगा, तो अंदर आवेश नहीं रहेगा। जब अंदर ही आवेश नहीं है तो यहाँ पर टोटल आवेश की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। जब यहाँ पर 0 बन गई तो एप्सिलॉन नॉट का भाग देंगे 0 के अंदर, कंप्लीट 0 आ जाएगा। इधर देखो दोस्तों क्या बन रहा है, E इंटू यहाँ पर इसका जो कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल है r त्रिज्या है तो इसका कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, E की। जब हम इसको भाग में भेजेंगे तो 0 के बट्टा में कुछ भी हो वो वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है। तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो दोस्तों बहुत इजी टॉपिक है। इसमें और इस टॉपिक में अंतर यही है कि यहाँ पर टोटल आवेश है वो 0 होता है अंदर, और उसके अंदर जो टोटल आवेश है वो Q होता है। बस इतना सा फर्क है और बाकी कोई मैथमेटिक्स में अंतर नहीं है। तो यहाँ पर E की वैल्यू 0 रह जाएगी। कौन से पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पर। डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं C पॉइंट पर। थोड़ा सा हम तेज चलेंगे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, अच्छे से समझने का प्रयास करना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि हम ये कहते हैं कि बाहर भी नहीं है अंदर भी नहीं है, यदि सतह के ऊपर स्थित है तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र की वैल्यू। तो वहां पर देखो कोष्टक में क्या लिखा हुआ ऊपर, R इक्वल R, यानी कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो माना कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश को स्मॉल q आवेश दिया जाता है तो ये आवेश गोलीय कोश की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले की सतह पर स्थित, इसमें क्या लिख रहे थे, बाहर स्थित, इस पर क्या लिख रहे थे, अंदर स्थित, और इस पर क्या लिखेंगे, गोले की सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए स्मॉल r का मतलब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर, क्योंकि सतह पर है, त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। सेम थ्योरी रखी है मैंने। इसके बाद में क्या बोलता है कि इस गाउसियन पृष्ठ पर एक ds अल्पांश लेते हैं, इस अल्पांश से संबंध फ्लक्स गाउस के नियमानुसार होगा। यानी कि डायग्राम पर आते हैं, ये अपना गोलीय कोश है और यहीं इस गोलीय कोश के ऊपर ही हमने क्या कर लिया, गाउसियन पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना कर ली। तो यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ के ऊपर हमने क्या लिया, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश की डायरेक्शन बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी बाहर की ओर क्यों होगी। अब यहाँ पर ये इसका सेंटर है, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R दोनों बराबर होगी। तो आगे क्या बोलता है कि इस अल्पांश की वजह से तो इतना हो जाएगा फ्लक्स, पर संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या होगा, कंप्लीट का ज्ञात करेंगे तो दोनों साइडों में क्या कर दो, समाकलन कर दो इसका। तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह, यहाँ पर बंद समाकलन यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब दोस्तों इस चीज को समझना है कि यहाँ पर तो हो गया फाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से क्या बन जाएगा, कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू वो की वही क्या है, 0 हमें लिखनी है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, तो इधर तो आ गया 1। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर गाउस के नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फाई बराबर टोटल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, Q, क्योंकि हमने Q आवेश ही दिया है और वो Q आवेश उसी गाउसियन पृष्ठ के ऊपर है। तो यहाँ पर टोटल आवेश कितना बनेगा, Q बनेगा। तो यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर E, यहाँ पर बंद समाकलन ds। अब दोस्तों इस बंद समाकलन का हमें यहाँ पर लिखना है क्षेत्रफल। तो अपने पास में जो अबकी बार क्षेत्रफल है ना वो कंप्लीट उसी खोखले गोले का है, क्योंकि जो गाउसियन पृष्ठ है वो खोखले गोले के ऊपर ही है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर यदि आपने भूल से स्मॉल r कर दिया ना तो ये वाला टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल R। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें E की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इनको किधर भेजना पड़ेगा, इस साइड में। यहाँ पर रहेगा E और ये चला जाएगा इसके भाग में, तो यहाँ पर 1/4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये वाली वैल्यू। अब हमें यहाँ से क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग करना है, Q अपॉन R स्क्वायर को अलग रखना है, ताकि मैं इसको क्या लिख सकूं, K लिख सकूं। जैसे ही मैंने इसको K लिखा तो अपने पास में जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, E बराबर AQ अपॉन R स्क्वायर।
अब यहाँ पर हमें किस में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है। तो दोस्तों सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा ई वेक्टर और यहाँ पर आ जाएगा आर कैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो आर की डायरेक्शन में ही होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इसके अंदर हमने दो ग्राफ बनाए थे, ठीक है। इसके अंदर कोई ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जब वैल्यू जीरो है तो ग्राफ कहां से बनेगा, यानी विद्युत क्षेत्र किसी पर निर्भर नहीं करेगा, अंदर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ग्राफ कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल आर तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कैपिटल आर आ रहा है। कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, सतह पर। ग्राफ किसमें बनता है, ग्राफ हमेशा उसमें बनता है जिसमें हम एक वैल्यू को बढ़ाएं तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये चेक करने के लिए। पर हम तो किस पर कर रहे हैं, सतह के ऊपर ही कर रहे हैं। यदि हम आर को बढ़ाएंगे तो वो सतह से बाहर चला जाएगा, होगा नहीं। यदि घटाएंगे तो सतह के अंदर आ जाएगा, या अंदर वाला पॉइंट हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा। जबकि हमें क्या करना है, केवल सतह वाला करना है, इसलिए इसमें ग्राफ नहीं बनेगा। अब हम एक छोटी सी बात और करते हैं, बाहर वाले बिंदु पर, अंदर वाले बिंदु पर और सतह वाले बिंदु पर तीनों का साथ में ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा ग्राफ। दोस्तों यहां से आप ध्यान से समझ सकते हो कि यहां पर हमने ओ लिया है, इसका मतलब ये मिडिल बिंदु, किसी भी गोले का मध्य बिंदु। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यहां तक तो क्या है, आर बराबर आर कहां होगी, यहां पर, इसकी सतह पर। जब सतह वाला बिंदु है तो यहां पर क्या होगी, आर बराबर आर, ये वैल्यू होती है, यानी सतह के ऊपर। तो सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो कितनी है, इतनी है। सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, KQ/r²। तो यहां पर सतह की वैल्यू, सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। मैक्सिमम कब होती है वैल्यू, जब उसका मान हम आगे अगर आर को बढ़ाएं या पीछे ले जाएं तो भी आर की वैल्यू घटाने या बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम जहां पर रहे वही क्या होती है, ई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यदि मैं यहां से बढ़ाना शुरू करूं, यहां पर देखूं विद्युत क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होगा, यहां पर देखूं विद्युत क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होगा, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर सतह के ऊपर कितना होगा विद्युत क्षेत्र का मान, KQ/R²। जब हम सतह के बाहर जाएंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी, यानी KQ/r², इसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहां पर r बढ़ेगा तो e का मान वापस क्या होगा, घटेगा। तो दोस्तों यहां पर देखो आप ध्यान से, जब हम अंदर वाले की बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जब हम सतह पर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिकतम, ये अधिकतम है, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान धीरे धीरे क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। तो किसी भी खोखले गोले की सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना वो अधिकतम होता है, और सतह से जैसे ही हम बाहर आगे जाएं या आर का मान बढ़ाएं, सतह से बाहर की ओर निकलें तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, घटती है। और यदि अंदर की ओर आ जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, ये तो हुई अपने पास में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन की बात कि अपने पास में आएंगे तो कैसे लिखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कई बार अपने पास में टॉपिक आया हुआ है, पहले भी और भी आ सकता है, केवल ये पूछ ले तो कैसे करोगे, या फिर ये दोनों पूछ ले तो कैसे करोगे, या फिर केवल ये पूछ ले तो कैसे करोगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसीलिए मैंने क्या किया है, ये कंप्लीट थ्योरी तीनों में लिखी है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा भी होता है कि केवल एक ही पार्ट पूछ लिया जाए, तो जब आप एक पार्ट को शॉर्ट में लिखते हो अपने नोटबुक के अंदर तो पूरी साल उसको शॉर्ट में ही याद करते हो। क्यों? क्योंकि जब टीचर आपको लिखवाएगा, या आप एक काम करना, कहीं पर भी यूट्यूब पर देख लेना, आपको इस टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाने का प्रयास करेगा, या फिर क्या करेगा, केवल एक टॉपिक में ये थ्योरी लिखेगा, बाकी अकॉर्डिंग टू चलता रहेगा। तो आप क्या सोचोगे कि इसमें इतना ही लिखना है, जबकि नहीं दोस्तों, जब अपने पास में एक टॉपिक आता है, चाहे अंदर वाला आए चाहे सतह वाला आए, कोई सा भी आए, हमें कंप्लीट स्टार्ट करना है, क्योंकि उस टॉपिक के लिए हमें कंप्लीट थ्योरी बनानी है। ये तो हुई फर्स्ट बात। सेकंड बात दोस्तों मैं बात करता हूं, यहाँ पर यदि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है छोटा, तो वो कैसे बनेगा। तो सीधी सीधी बात है, 1 नंबर का जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसे बनता है कि किसी खोखले गोले पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहां पर होता है, तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहां होगा, सतह पर। आ गई बात समझ में। दूसरी बात, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए अपने पास में कि किसी खोखले गोले से संबंधित विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 कहां पर होगी, तो 0 कहां होती है, अंदर वाले जितने भी पॉइंट हैं। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि किसी खोखले गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, बड़े ध्यान से सुनना,
किसी खोखले गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। आप पेन कॉपी लेकर के शुरू कर दोगे लिखना? नहीं, केवल इतना ही सोचना है कि 20 सेंटीमीटर खोखले गोले की त्रिज्या है, तो 18 सेंटीमीटर का मतलब यह है कि वो अंदर वाली बिंदु है या सतह के अंदर बिंदु है, तो सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है। अगर दोस्तों आपको यह पूछ लिया जाए कि किसी खोखले गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और आपको 25 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे? यानी कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का खोखला गोला है जिसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना है, तो बताइए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो आपको क्या करना है, पहले जो दिया हुआ है यानी जो पार्ट हमें दिया हुआ है उस पार्ट की सहायता से हमें क्या निकालना है? क्यू निकालना है। और जैसे अपने पास में क्यू आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर वाले बिंदु के लिए क्यू अप्लाई करना। दूरी अपने को 25 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी सहायता से कर लेना। वैसे न्यूमेरिकल में करवाऊंगा इससे संबंधित। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम या दिक्कत यदि आती है तो आप कमेंट में उसको जरूर दर्शाया करो, लिखा करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो, अपने दोस्तों से ज्यादा सब्सक्राइब करवाया करो, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे, जितने ज्यादा टाइम होगा, उसकी वजह से मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और आगे वाले वीडियो मिस मत करना। थैंक यू।